दोस्तों साइंस के मुताबिक इंसान को दफनाने के बाद जब 24 घंटे गुजरते हैं तो जिस्म में कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। एक गंदी बदबू फैलना शुरू हो जाती है। ये बदबू इंसानी जिस्म की और कीड़ों को दावत देती है। ये कीड़े जिस्म के गोश्त को खाना शुरू कर देते हैं। जब इंसान अशरफुल मखलूकात को दफनाए हुए 3 दिन हो जाते हैं तो नाक और मुंह की हालत बदलना शुरू हो जाती है। 6 दिन के बाद नाखन गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन बाद सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों जब 17 दिन गुजरते हैं तो साइंस कहते हैं कि इंसान का पेट फूल जाता है और फूलकर फट जाता है। 60 दिन में इंसान का सारा गोश्त खत्म हो जाता है। 90 दिन बाद हड्डियां अलग अलग हो जाती हैं और 12 महीने बाद हड्डियां बोसीदा हो जाती हैं। आखिर में इंसान का लंबे अरसे तक एक ढांचा ही तो रह जाता है। तो ये फिरौन कौन था? ये गरूर किस बात का है? फिरौन के डूब के मरने के बाद समुंदर ने अल्लाह के हुक्म से इसकी लाश को बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का नामो निशान भी न रहा। मिस्र में किसी शख्स ने मट्टी पर पड़ी फिरौन की लाश को देखा और पहचान लिया। इसने जाकर अहले दरबार को इस बात से आगाह किया। फिरौन की लाश को वहां से दरबार में शिफ्ट किया गया। अहले दरबार वालों ने फिरौन की लाश को मसाला वगैरह लगा के संदूक में बड़े एहतराम से रख दिया। दरअसल समुद्र में डूबकर मरने के बाद समुद्र की नमकियत की एक लेयर इस पर जम गई तो मिस्रियों ने इस नमकियत की लेयर को नहीं उतारा और इस तरह ही महफूज कर लिया। वक्त गुजरता रहा, ज़मीन व आसमान ने बहुत से इनकलाब दिखाए जिनकी गिर्द के नीचे सब कुछ छुप गया। हत्ता के फिरौनियों की मनूद शुदा लाशें ज़मीन की तह में छुप गई थीं। इनके नाम सिर्फ किताबों, इनकी तामीरात और जहन में रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जिन्होंने अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक दुनिया को ज़माना जहालत से निकाल कर एक दीन इस्लाम में डाला और फिरौनियों का गरूर तोड़ डाला। यहाँ पर हर चीज़ अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक काम करती है। वो मालिक है, वो खालिक है। अल्लाह पर ना ईमान लाने वाले वो बदबख्त फिरौनी जिनको पानी ने भी अपने अंदर रखने का फैसला नहीं किया। दोस्तों जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो हुक्म दिया कि ज़मीन से मिट्टी इकट्ठी करके लाओ। तमाम फरिश्ते बारी बारी ज़मीन पर आए और वापस लौट गए। हर फरिश्ता जाकर यही कहता कि मैं मिट्टी इकट्ठी करके नहीं लाऊंगा। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे, मिट्टी उठाई और वापस आसमान की तरफ लौट गए। अर्श पर पहुंचकर मलकुल मौत ने ये मिट्टी रब के यहाँ पेश की, जिस पर कुल जहानों के मालिक ने खुश होकर फरमाया कि ए इज़राइल, मिट्टी से इंसान का ख़मीर उठाया जाएगा और मैं इसमें रूह फूंकूंगा और इस रूह से इंसान को तुम निकालोगे। और फिर अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ख़मीर उठाया। कुछ रवायात में बताया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल दी गई और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से इंसानी शक्ल दी। गाढ़े और लेसदार मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बुत बनाया गया और फिर इसमें रूह फूंकी गई और हमको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बनाया गया और हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। यहीं पर आपको थोड़ी बहुत दिजाल के बारे में आगाही करते जाएं कि एक दिन तो आएगा जब यह दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क़यामत का मंजर होगा। सुना जाता है कि क़यामत से पहले आजमाइश के तौर पर एक बहुत बड़ा दजाल आएगा जिसके माथे पर सिर्फ एक आँख होगी और वो लोगों से कहेगा कि मैं आपका रब हूँ और लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करेगा। लेकिन दीन इस्लाम के मानने वाले अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं कि एक खुदा है, इसका कोई शरीक नहीं और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दोस्तों आज की वीडियो से आपको क्या सबक मिला हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर दुराने वीडियो मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना और अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने होने का एहसास दिलाएं, वीडियो को शेयर करें ताकि आपसे भी कोई फ़ायदा ले सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।